कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाहौर समेत पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 13वें रोज में दाखिल। रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स का पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों पर तशद्दुद। डीजी खान में डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। गुजरांवाला पुलिस ने सालगिरह तकरीब पलट दी। ख्वाजा सराउंगा जीटी रोड पर मुजाहिरा सीना को भी एहलकारों की पिटाई। झंग में घरेलू नाचाकी पर खामिन ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून बिनाई से महरूम। पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद सियालकोट में मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। जैकबाबाद में रेलवे इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुताद्दिद दुकानें और मकानात में स्मार। मुतासरीन का शदीद एहतजाज। मीरपुर खास में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। लाठियों और कुल्हाड़ियों के आजादाना इस्तेमाल से 12 अफराद शदीद जख्मी। बदीन के नवाही गांव में गरीब हारियों का जिम्मेदार के मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। दादू में इंजेक्शन के रिएक्शन से खातून चुल बची। वरसा का लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और कोयटा में जाम बहक होने वाले जायरीन को सपुर्दे खाक कर दिया गया। आपने जानी हेडलाइंस। बात सबसे पहले 5 जिलों की धरती पंजाब की। लाहौर समेत पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 13वें रोज भी जारी है, जबकि सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। पंजाब भर में 13 रोज से अस्पतालों के ओपीडीज बंद हैं, जबकि दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज भी बेयारो मददगार तड़प रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती वो काम पर वापस नहीं आएंगे, और अगर हुकूमत की जानिब से किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई तो हालात की जिम्मेदारी भी इसी पर होगी। उधर पंजाब हुकूमत ने मुतबादिल इंतजाम करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 450 लेडी डॉक्टर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनको पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तैनात किया जाएगा। इसके साथ अस्पतालों में एहतजाज के सिलसिले को रोकने के लिए दफा 144 भी लगा दी गई है। दूसरी तरफ सारी सूरत हाल का जायजा लेने और आइंदा का लाएअमल तरतीब देने के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जनरल काउंसिल का इजलास रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में हो रहा है। YDA तर्जुमान का कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर के हसूल के लिए मुख्तलिफ तजावीज ज़ेरे गौर हैं, जिनमें अगले माह से वजीर आला हाउस का घेराव टॉप ऑफ द लिस्ट है। उधर शेखजाद अस्पताल रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स का पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों पर तशद्दुद। कैमरे छीनकर तोड़ डाले। नकदी और मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। यंग डॉक्टर्स की हंगामा राय के दौरान मुताद्दिद सहाफी जख्मी हो गए। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मामूल की हड़ताल की कवरेज के बाद इमरजेंसी में पंजाब हुकूमत के सीनियर डॉक्टर्स की मरीजों को चेकिंग के कवरेज पर यंग डॉक्टर्स मुश्ताइल हो गए। निजी टीवी के कैमरामैन मुमताज शाह से कैमरा छीन लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मादजा डॉक्टर्स ने कैमरा वापस करने के बहाने सहाफियों को अंदर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। उधर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की बदमाशी की जगह बनी रही, जहां डॉक्टर राज जारी रहा। यंग डॉक्टर्स मिलकर पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों को मारते रहे, जिससे मुतादिद सहाफी शदीद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 13वें रोज में दाखिल हो गई है। शहर के दोनों बड़े अस्पतालों में ओपीडीज बंद होने से इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज भी बेयारो मददगार मायूस लौट गए। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती वो काम पर वापस नहीं आएंगे, और अगर हुकूमत की जानिब से किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई तो हालात की जिम्मेदारी फिर उसी पर आयद होगी। उधर पकड़ धकड़ के खौफ से बेशतर यंग डॉक्टर्स आज अस्पताल ही नहीं आए। डेरा गाजी खान में कार्रवाई से बचने के लिए यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करके अस्पताल में काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से यंग डॉक्टर्स के खिलाफ
कार्रवाई करने पर डेरा गाजी खान में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करके ओपीडी खोलकर काम शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि 12 रोज से यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात के हक में हड़ताल जारी रखे हुए थे, जिसके बायस मरीज शदीद परेशानी से दो चार थे। ताहम आज हुकूमत की जानिब से कार्रवाई किए जाने पर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करके अस्पताल में काम शुरू कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुजरांवाला से खबर शामिल करेंगे, जहां पुलिस ने ख्वाजा सरा की सालगिरह की तकरीब पलट दी। फिर क्या था? शेर जवानों के तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सराओं ने ऐसा एहतजाज किया कि पुलिस को लेने के देने पड़ गए और बिला आखिर मामला हल कराने के लिए आला अफसरान को मुदाखलत करना पड़ गई। थाना दले के इलाके जुना रोड पर शमीम नामी ख्वाजा सरा की सालगिरह की तकरीब में रक्स की महफिल जारी थी कि पुलिस आन पहुंची और जबरदस्ती तकरीब बंद करवाने की कोशिश की। ख्वाजा सराओं के इनकार पर पुलिस मुलाजिमीन ने शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर ख्वाजा सरा जीटी रोड पर निकल आए और ट्रैफिक ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया और सीना को भी की। इस दौरान 2 ख्वाजा सरा बेहोश हो गए। इत्तला मिलने पर आला पुलिस अफसरान भी मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने वाक़े के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है, जिस पर ख्वाजा सरा मुंतशिर हो गए। ख्वाजा सराओं ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस एहलकार सलामी की 1,17,000 रुपए भी ले गए हैं। मुल्तान सेंट्रल जेल में पुलिस एहलकारों का कैदी पर वहशियाना तशद्दुद, सर और भवों के बाल मूंडकर होंठ सी दिए। थाना सदर कबीरवाला के कत्ल के मुकदमे का मुलजिम आमिर शाह सेंट्रल जेल मुल्तान में 2 साल से कैद है। मुलजिम आमिर ने इल्जाम आयद किया है कि उसने जेल इंतजामिया को इलाज करवाने का मुतालबा किया तो जेल एहलकारों ने उसे मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसके सर और भवों के बाल मूंड दिए, जबकि उसे उल्टा लटकाकर तशद्दुद करते रहे। एहलकारों की शिकायत करने पर उसके होंठ भी धागे से सी दिए गए। मुतासरा मुलजिम की मां की दरखास्त पर एडिशनल सेशन जज कबीरवाला ने मुलजिम के मेडिकल का हुक्म दे दिया है। कबीरवाला के नवाही इलाके में 13 डाकुओं ने डकैती के दौरान मुजाहिमत पर एक शख्स को कत्ल जबकि दूसरे को जख्मी कर दिया और लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात समेत 30,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। तहसील कबीरवाला के नवाही इलाका मौसा भट्टियावाला में पुलिस की वर्दियों में मलबूस 13 डाकू चौधरी खादिम हुसैन मरहूम के घर में दाखिल हुए और तलाशी के बहाने घर वालों को यरगमाल बना लिया। एक डाकू को निगरानी पर मामूर करने के बाद डाकुओं ने लूटमार शुरू कर दी। अहले खाना ने निगरानी करने वाले डाकू को पकड़कर उसकी गन छीन कर उसे यरगमाल बनाया तो बाकी डाकू फायरिंग करते हुए बाहर चला गए। ताहम कुछ देर बाद अपने साथी को छुड़वाने की गर्ज से डाकू ने दोबारा हमला कर दिया। फायरिंग के दौरान एक शख्स कत्ल जबकि एक जख्मी हो गया है। डाकू ने घर में लूटमार करते हुए लाखों रुपए मालियत के जेवरात और 30,000 रुपए नकदी भी उठा ली। पुलिस थाना 12 मील ने मौका पर पहुंचकर मकतूल की मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाई, जबकि जख्मी को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जंग में घरेलू नचाकी पर खामद ने अपनी बीवी के चेहरे और जिस्म पर तेजाब फेंककर उसे बिनाई से महरूम कर दिया। जंग के नवाही इलाके चक नंबर 160 की रिहायशी मुमताज बीबी की शादी 10 साल कबल मोहम्मद रमजान के साथ हुई और उनके 2 बच्चे भी हैं। वाक़े के रोज दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मुलजिम मोहम्मद रमजान ने अपने 2 साथियों मोहम्मद यूसुफ और मनसबदार के साथ मिलकर अपनी बीवी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे खातून का चेहरा और जिस्म बुरी तरह झुलस गए और आंखों की बीनाई भी ज़ाया हो गई। थाना मोचीवाला ने पुलिस ने 7 मुलजिम मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्क भर में पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद सियालकोट में 40 साल मोटरसाइकिल सवार गले में डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। थाना रंगपुरा के इलाका में शाम के वक्त शबीर हुसैन नामी शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक एक जानिब से पतंग की धाती डोर उसके गले पर फिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी होकर सड़क पर गिर गया। रेस्क्यू 1112 के अमले ने उसे मौका पर तिब्बी इमदाद देने के बाद गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल अस्पताल पहुंचाया। तमाम डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक है।
तवानाई बहरान के खिलाफ सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब ने मीनार पाकिस्तान के बाद अब रावलपिंडी के लियाकत बाग में भी टेंट ऑफिस कायम कर लिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुक्मरानों की जमीन को झंझोड़ने के लिए कैंप ऑफिस लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ अपने जारी एहतजाज के लिए लियाकत बाग में कैंप लगाया, जहां मुस्लिम लीग नून के मकामी अवामी नुमाइंदे और सरकारी अहदेदार बुलाए गए थे। वज़ीर आला ने शहर की तरक्की के लिए मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे रावलपिंडी के दौरान नाला लई एक्सप्रेस मंसूबे पर ब्रीफिंग ली और इसे बहाल करने का हुक्म देते हुए इसकी जल्द तामीर के लिए कमेटी कायम कर दी। ये मंसूबा मुशर्रफ दौरे हुकूमत में साबिक वजीर शेख रशीद अहमद ने तैयार कराया था, जिसे बाद में रोक दिया गया। वज़ीर आला की मौजूदगी की इत्तला पाकर शिकायत लिए अवाम भी वहां पहुंच गए, जहां उनकी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तल्ख कलामी भी हो गई। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब में जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ कैंप लगाया गया है ताकि हुक्मरानों के ज़मीर को हिलाया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि टेंट ऑफिस के बाद अब उनका अगला कदम इससे बड़ा होगा। नारोवाल में मेहनत मजदूरी करके घर की कफालत करने वाला 10 साला लड़का टायर्स में हवा भरने वाली टैंकी फटने से जान की बाजी हार गया। 10 साला मोहम्मद कासिम डीसी ऑफिस के करीब आके एक पंक्चर लगाने वाली दुकान पर गाड़ियों को पंक्चर लगाकर अपने घर वालों का पेट पालने में अपने बाप की मदद करता था। गुज़िश्ता रोज दोपहर के करीब उसने दुकान पर हवा भरने के लिए टैंकी का स्विच ऑन किया, ताहम हवा की मिकदार के बारे में लाइल्मी के बाद टैंकी अचानक जोरदार धमाके से फट गई, जिसके नतीजे में 10 साला मोहम्मद कासिम मौका पर हलाक हो गया, जबकि उसके साथ काम करने वाला दूसरा मजदूर बच्चा समी इकबाल जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू 1122 ने फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद कासिम की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। डीपीओ नारोवाल मलिक सिकंदर हयात, अवान डीसीओ नारोवाल अहमद अली कंबो और महकमा सिविल डिफेंस के अमला ने मौका पर पहुंचकर सामान कब्जे में ले लिया। जलालपुर भट्टिया में पुलिस ने फायरिंग के इल्जाम में 3 नौजवानों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस थाना सिटी ने 3 नौजवानों पर वहशियाना तशद्दुद किया, जिसके बायस एक नौजवान के कान का पर्दा फट गया, जबकि 2 चलने फिरने से भी कासिर हो गए। फारूक आजम रोड के रिहायशी सैयद तनवीर, खालिद हुसैन और तौकीर हुसैन का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के मौके पर होने वाली फायरिंग के इल्जाम में पुलिस ने उनके चचाजाद भाई साजिद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी अदम गिरफ्तारी पर उन तीनों को बेगुनाह गिरफ्तार करके वहशियाना तशद्दुद किया गया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जबकि उनका 3 रोज तक मेडिकल चेकअप तक नहीं कराया गया। बादशाह नौजवानों की दरखास्त पर अदालती हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। कोयटा में जायरीन की बस पर होने वाले हमले के खिलाफ डेरा गाजी खान में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरे में शरीक शिया उलमा काउंसिल से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं का कहना था कि जायरीन की बस पर हमले में मुलविस गिरोह की फौरी गिरफ्तारी के इकदाम किए जाएं। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। बाद हमले में जान बाक होने वालों के लिए 3 रोज़ा शोक का भी ऐलान किया गया है। सियालकोट के 5000 साल पुराने तारीखी कला पर मोबाइल कंपनियों की तरफ से लगाए गए 3 मोबाइल टावर्स का रिकॉर्ड गायब होने से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा बढ़ गया है। महकमा नजूर की मिल्कियत कलह की सरकारी अराजी पर 14 साल कबल निजी मोबाइल कंपनीज की जानिब से 3 मोबाइल टावर्स नस्ब किए गए थे, जिनमें से एक चंद रोज कबल आने वाली आंधी और तूफान की वजह से जमीन बोस हो गया था, जिसकी वजह से मुतादिद इमारात को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम इस मामले की तहकीकात शुरू की गई तो जमीन बोस हो जाने वाले टावर समेत दीगर मोबाइल कंपनीज के नस्ब टावर्स का रिकॉर्ड तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में मौजूद है और न ही तहसील ऑडिट ऑफिस में इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। ज़राए का कहना है कि इन मोबाइल टावर्स से माहाना किराए की मद में हासिल होने वाली रकम का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है और न ही इन मोबाइल कंपनीज के साथ मुआहदे की कोई कॉपी रिकॉर्ड में है। खबरें शामिल की जाएंगी मजीद, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
जैकबाबाद में रेलवे इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मुतादिद दुकानें और मकानात को मस्मार कर दिया। रेलवे इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ पेचूहा फाटक के इलाके में ऑपरेशन करके कई दुकानें और मकानात मिस्मार कर दिए, जिस पर मुश्तइल अफराद ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि रेलवे इंतजामिया ने बगैर नोटिस की कार्रवाई की, जिसके बायस उन्हें लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम का कहना था कि 4 माह कबल तजावुजात को मिस्मार करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस पर अमल न होने की वजह से कार्रवाई करना पड़ी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। नाज़रीन, नवाही गांव के गरीब हारियों ने जिम्मेदार के मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। नवाही गांव में टूखान खास खेली के गरीब हारियों ने औरतों और बच्चों समेत मुकामी जमींदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो 10 साल से सरकारी जमीन पर काश्त कर रहे हैं, मगर बासिर जमींदार उन्हें वहां से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता रात भी उनकी जमीनों पर पानी छोड़ दिया गया, जिसके बायस उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि पुलिस भी जमींदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ फौरी इंसाफ की फराहमी की जाए। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद अहमद बख्श नारेजा ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी समेत सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे और तजावुजात के खात्मे की मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद में अपने कैंप ऑफिस में ऑल रेवेन्यू सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नाजायज कब्जे और तजावुजात के खात्मे की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद अहमद बख्श नारेजो को रेवेन्यू के मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। मीरपुर खास में मामूली बात पर अचार फैक्ट्री के मालिक ने खातून को गोली मार दी। खातून को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर खास के इलाके औरंगाबाद में वाक़ अचार बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक मुश्ताक ने मामूली बात पर मोहल्लेदार खातून हनीफा बीबी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसे तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां इंतहाई तशवीशनाक हालत के बायस उसे हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हनीफा बीबी के बेटे वारिस का कहना है कि मुश्ताक नामी शख्स की औरंगाबाद में अचार की फैक्ट्री है, जिससे इलाके में गंदगी और ताफुन फैल रहा है, जिसकी शिकायत करने पर फैक्ट्री मालिक मुश्ताक गुस्से में आ गया और उसकी वालदा पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी कर दिया और फरार हो गया। ताहम पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। मातली शहर के बुनियादी मसाइल हल न किए जाने के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के मसाइल हल कराने के लिए सिटीजन एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम शहरियों ने एक रैली भी निकाली। इस मौके पर शुरका ने शदीद नारेबाजी की, जबकि एक्शन कमेटी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी पैम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। रैली की शुरका ने शहर के 2 हिस्सों को मिलाने वाली फलीली नहर के खस्ताहाल पुल पर धरना भी दिया, जहां खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि मातली शहर के बुनियादी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। मरकजी डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर रेलवे वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान काजी नेमतुल्लाह ने कहा है कि सिविल इंजीनियरिंग रेलवे स्टाफ के साथ होने वाली नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि एक सूबे से दूसरे सूबे में किसी भी शख्स को हिरासत में लेकर मुंतकिल करने के क़वायद व ज़वाबित होते हैं, लेकिन हालिया कार्रवाई ने मार्शल लॉ के काले कानून को भी शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तमाम सिविल इंजीनियरिंग सिविल रेलवे स्टाफ अफसरान को बावर कराना है कि जुल्म की तलवार उनके सरों से हटाई जाए। अब हालात बदल रहे हैं। आपको मज़ार इकबाल ये चलते हैं, जहां वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ हाजिरी दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ जिन्होंने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की। उनके हमरा गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ अहमद खोसा भी मौजूद हैं और मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी है अब से कुछ लम्हे कबल, और इस वक्त वो विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार इकबाल पर फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लाइव मनाजिर मज़ार इकबाल से। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाने के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी के लिए कराची का सफ़र किया। उसके बाद अब वो लाहौर आए हैं, जहां उन्होंने शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी, उन्हें खराज तहसीन पेश किया, फूलों की चढ़ाई और फातह खानी की। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। मीरपुर खास में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। लाठियों और कुल्हाड़ियों के आसादाना इस्तेमाल से 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जी हाँ, मीरपुर खास में यह वाक़या पेश आया। मीरपुर खास की यूसी खांड में मक्सी और रांगड़ बरादरियों के बच्चों में किसी बात पर लड़ाई हो गई। बादशाह बड़े भी इस लड़ाई में कूद पड़े। दोनों जानिब से लाठियों और कुल्हाड़ियों के आजादाना इस्तेमाल के नतीजे में रांगड़ बरादरी के 7 अफराद इमरान, रमजान, मकबूल, खालिद, जुल्फ़िकार, शकील और मोहम्मद अफसल, जबकि मक्सी बरादरी के 5 अफराद लियाकत, मुराद, ताज मोहम्मद, उबैदुल्ला और मेहदी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बादशाह पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया, ताहम दोनों जानिब से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। जिला बदीन के तालुका हेडक्वार्टर मातली में जबरी हड़ताल और हवाई फायरिंग के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ ताजिर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शरीक ताजिर बरादरी का कहना था कि महंगाई के इस दौर में आए रोज की हड़तालों ने दुकानदारों और मेहनत करने वाले मजदूरों का जीना महाल कर दिया है। उन्होंने मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान की जानिब से बिला जवाब हड़ताल कराने और शहरियों को खौफजदा करने के लिए हवाई फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाकयात से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजरान कमेटी मातली के अहदेदारों राव मुजाहिद और दीगर ने कहा कि जबरी हड़ताल कराने वालों का मुकाबला करने के लिए मुत्तफिक का फैसला किया गया है। उन्होंने हुकूमत सिंध से आरोज की हड़तालों का नोटिस लेने और ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया। मीरपुर खास में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से मेडिकल कॉलेज के फौरी क़याम के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए इस्लामी जमीयत तलबा के नाजिम ज़कीउद्दीन ने कहा कि मीरपुर खास में जल्द मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि मीरपुर खास में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए दावे किए गए, मगर बजट पास कराने के बाद अभी तक इस वादे पर अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इल्तिवा का शिकार मीरपुर खास मेडिकल कॉलेज जल्द कायम किया जाए। दादू में इंजेक्शन के रिएक्शन से खातून चल बसी। वरसा ने लेडी डॉक्टर पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। सिविल अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन के बायस 26 साल खातून इम्तियाज बेगम चल बसी। वरसा के मुताबिक इंजेक्शन लगने के 1 घंटा बाद ही इम्तियाज बेगम की तबीयत बिगड़ गई, ताहम लेडी डॉक्टर ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। वरसा ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए डीजी हेल्थ से मुतालबा किया कि इस वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात की जाए, बसूरत दीगर वो अदालत से रुजू करने पर मजबूर होंगे। मातली में पानी की बंदिश के खिलाफ सैकड़ों आबादगारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। फलीली केनाल से निकलने वाली महकमा आपाशी मातली सब डिवीजन की 7 बड़ी नहरों को पानी की फराहमी बंद किए जाने के खिलाफ सैकड़ों आबादगारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि पानी की फराहमी बंद होने के सबब जिला बदीन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले तालुका मातली और गिरदोनवाह के इलाकों में हजारों एकड़ आराजी पर चावल की फसल की पनीरी के अलावा दीगर फसलें सूख कर तबाह होना शुरू हो गई हैं। उधर इत्तलात के मुताबिक हुकूमत में शामिल एक अहम शख्सियत ने अपने फार्म्स को पानी की फराहमी के लिए महकमा आपाशी को जुबानी हिदायत कर रखी है।
हैदराबाद के इलाके में तवील लोड शेडिंग के बायस मुश्तइल अफराद ने वापडा रेवेन्यू ऑफिस पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ करके दफ्तर और गाड़ी को आग लगा दी। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद और मकरानी पाड़ा और पठानकोट में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम ने शदीद एहतजाज किया और लतीफाबाद नंबर 8 में वाक़े वापडा रेवेन्यू ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और दफ्तर को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने एक गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। दफ्तर के बराबर वाक़े घर में आग लगने पर एहतजाज करने पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने घर के मकीनों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दादू मिसिन के नामवर शायर अहमद खान मदहोश की दूसरी बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। दादू की तहसील जूही में सिंध के नामवर शायर अहमद खान मदहोश की दूसरी बरसी हाई स्कूल जूही में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें सिंध भर से मशहूर शुअरा, अदीबों, दानिश्वरों और मुहक्किकीन ने शिरकत की। तकरीब में सिंध के मशहूर शायर अहमद खान की शेर व शायरी की 5 किताबें भी स्टॉल में लगाई गई। इस मौके पर मशहूर फनकारों ने शायर अहमद खान की शायरी गाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि अहमद खान मदहोश को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 2 बरस गुजर गए हैं, लेकिन उनका कलाम लोगों के दिलों में अभी तक गूंज रहा है। अहमद खान मदहोश को हुकूमत की जानिब से मिलने वाला वजीफ़ा लवाहिकीन को नहीं दिया जा रहा। उनके बेटे आरिफ सुमरो ने हुकूमत से ताउन की अपील की है। एसएसपी सक्खर पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी आई है, ताहम अंदरून सिंध कारोकारी और घरेलू खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सक्खर में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जुराइम में मुलविस लोगों को मारना बहादुरी नहीं बल्कि छोटे छोटे मसाइल को हल करने से मुआशरे में बेहतर तब्दीली लाई जा सकती है। इस तरह के मसाइल को नज़रअंदाज करने से लोग ज़हनी मरीज बन जाते हैं। एसएसपी सक्खर ने कहा कि हम सबको खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मिलकर जदोजहद करना होगी। इस मौके पर पाकिस्तान प्रोजेक्ट ऑफिसर सोबिया आगा, ADIG शौकत अब्बासी और दीगर ने खिताब किया। और अब कुछ खबरें सूबा खैबर पख्तूनख्वा से। सबसे पहले बात पेशावर की, जहां मीना बाजार के करीब चढ़वी कोबान के इलाके में दुकान में धमाका हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीना बाजार के करीब चढ़वी कोबान में जुमा और हफ्ता के दरमियानी शब जनरल स्टोर में धमाका हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। धमाके के वक्त जनरल स्टोर बंद था, जबकि धमाके के नतीजे में जनरल स्टोर तबाह हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लेकर इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। कौमी असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अवाम को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को फरोग देने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डेरा इस्माइल खान में मकामी शुगर मिल्स के दौरे के दौरान वापडा और शुगर मिल हुकाम से बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर बिलाल भट्टी और वापडा के एक्सियन आरिफ सदोजई के अलावा मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी ने इस बात पर जोर दिया कि वापडा और शुगर मिल के बाहमी ताउन से बिजली की फराहमी को मजीद इलाकों तक बढ़ाया जाए, ताकि इस मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ मिल सके। ऑल फाटा कम्युनिस्ट स्कूल के असातिज़ा ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाटा से मुतालबा किया है कि उन्हें रेगुलर करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असातिज़ा के सदर शाह हकीम खान, अकबर अली और अजमत गुल समेत दीगर ने कहा कि कबायली इलाकों में तालीम की कमी दूर करने के लिए 1998 में कम्युनल स्कूल्स प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था, जिसके तहत 956 स्कूल्स कायम किए गए हैं। इन स्कूलों में 1,20,000 तक तलबा को तालीम हासिल करने का मौका मिला, जबकि इन स्कूलों में 1912 असातिज़ा भर्ती किए गए। ताहम 31 दिसंबर 2010 में मज़कूरा तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया। ताहम असातिज़ा और तलबा के एहतजाज पर 1 अक्टूबर 2011 में दोबारा 742 स्कूल फ़ाल हो गए, लेकिन 214 स्कूल अब भी गैर फ़ाल हैं, जिसकी वजह से 5,000 से ज़ायद तलबा तालीम से महरूम हैं। ताहम अब असातिज़ा को फाटा पार्लियामेंटेरियन की काविशों से मुस्तकिल कर दिया गया है। उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाटा से मुतालबा किया कि उन्हें रेगुलर करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं।
और अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान की सरजमीन पर। सवात के इलाके मानियार में एक पहाड़ी तोदा गिर जाने के सबब हम आपको बताते चलें कि 2 जो मजदूर काम कर रहे थे वहां पर वो जाम बहक, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। इस हवाले से आपको अपडेट फ्राहम करेंगे। ताहम अब बात करते हैं कोयटा की, जहां गुज़श्ता रोज जाम बहक होने वाले ज़ायरीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ईरान से आने वाले ज़ायरीन की बस पर होने वाले हमले में हलाक होने वाले 13 में से 7 अफराद को कोयटा में हज़ारा बरादरी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है, जिनकी नमाज जनाजा हज़ारा कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर इक्कत आमेज मनासिर देखने में आए। इसके साथ ही नाजरीन, कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल हर तहसील, ज़िला और कस्बे की सतह से खबरों का सिलसिला अपने अख्ताम को पहुंचा। आपसे कहेंगे कि मुल्क भर से और दुनिया भर से मज़ीद न्यूज़ और उनकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।